Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I am extremely hopeful that all of you are great and doing well. And first of all, let me tell you that I am Umar Azir here, trying to help you in learning chemistry online and trying to make your living online. And secondly, why I teach you chemistry? Because I am doing specialization in this subject and it is the subject of my interest. Therefore, I feel very good and very comfortable whenever I talk to you in the language of chemistry. So आज का जो हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स इन एल्डिहाइड्स इन कीटोन्स। इससे पहले हमने बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की कुछ एक दो एग्जांपल्स की और मैंने आपको पूरे मैकेनिज्म्स भी बताए उसके। तो आज उसी सीरीज का अगला टॉपिक है जिसमें हमने एडिशन करनी है सोडियम बाइसल्फाइड की कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर। तो सपोज मेरे पास कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके ऊपर इसके अंदर मैंने सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करना है, मतलब कि NaHSO3। ठीक है जी। तो जब मैं इसके अंदर ये ऐड करूंगा देन व्हाट विल हैपन, देखें ये जो एक हाइड्रोजन है इसको उठा के इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवा दें। ठीक है, तो जिस वक्त इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाएंगे तो ये OH बन जाएगा। ठीक है, पीछे वाले दो हाइड्रोजन इसी तरह अपनी अपनी पोजीशंस के ऊपर रहने दें, इनके साथ हमने कुछ नहीं करना। और इस तरफ पीछे क्या बचा, SO3 और Na, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं SO3Na। ठीक है जी, ये बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड बाइसल्फाइड एडक्ट, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड बाइसल्फाइड एडक्ट। ठीक है, अब हमने ये तो था फॉर्मेल्डिहाइड के लिए। जो याद रखिएगा, एक चीज बताऊंगा और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन एट द एंड ऑफ लेक्चर उसके ऊपर हम मजीद डिस्कशन करेंगे। ये जो एडिशन होती है सोडियम बाइसल्फाइड की कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर, एल्डिहाइड्स के अंदर होती है स्पेसिफिकली, और जो लोअर कीटोन्स हैं सिर्फ उनके अंदर होती है। हायर कीटोन्स ये वाला रिएक्शन नहीं दे सकते। मेरी इस बात को याद रखिएगा, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम इसके ऊपर दोबारा डिस्कशन करेंगे कि क्यों जो हायर कीटोन्स हैं वो ये वाला रिएक्शन नहीं दे सकते। अच्छा देखें, ये फॉर्मेल्डिहाइड ने ये रिएक्शन दिया, इसकी जगह हम अगर एसेटल्डिहाइड पुट कर दें, एसेटल्डिहाइड में जस्ट यहां पर CH3 लगाना होगा। ठीक है, तो एसेटल्डिहाइड जब रखते हैं तो यहां पर भी हमें CH3 करना पड़ेगा। ठीक है, और जो लोअर कीटोन्स हैं वो लोअर कीटोन्स में ये लोअर कीटोन है। ठीक है जी, ये लोअर कीटोन है, CH3 यहां पर भी होगा। जस्ट आपने पीछे जो ग्रुप्स हैं, खा वो फॉर्मेल्डिहाइड है, खा वो एसेटल्डिहाइड है या कीटोन है, लोअर कीटोन्स हैं, उनमें आपने ग्रुप्स की चेंजिंग करनी है और उनके अंदर आपने ये ऐड करना है सोडियम बाइसल्फाइड। अच्छा, अब दूसरी बात कि इस पूरे रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म में आपको मैंने स्टार्ट में बताया था, जो हमारे पास बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं वो उनका जो मैकेनिज्म होता है वो 3 स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होती है। फॉर एग्जांपल ये बेस कैटलाइज्ड है, मतलब कि हाइड्रोक्सिल आयन की प्रेजेंस में होता है, इस बात का आपको पता है। हमारे पास NaHSO3 है। ठीक है, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप होगा इसके मैकेनिज्म का। तो क्या होगा, यहां से ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, इस हाइड्रोक्सिल के साथ जुड़ के वाटर बना देगा। ठीक है, पीछे हमारे पास क्या बनता है, SO3Na बचता है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं SO2, और इसके साथ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और एक O और Na, O के ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, समझिए इस बात की, हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना और ये वाला न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है। इसमें बेसिकली जो नेगेटिव चार्जेस देखेंगे एक दूसरे को तो कैंसिल आउट कर देंगे, O नेगेटिव 1 पॉजिटिव कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, ये न्यूट्रल स्पीशी उस तरफ न्यूट्रल ही हो जाएगी। ये जो SO2 नेगेटिव है ये बेसिकली यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है जो कि कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर जिसने अटैक करना है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं 3 जो स्टेप्स है मैकेनिज्म के वो कंप्लीट कर देता हूं। अच्छा, अब जरा देखें, सेकेंड स्टेप के अंदर ये कार्बोनाइल कार्बन है, इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर होना है अटैक। किसका अटैक होना है जी, SO2 और उसके साथ ONA का अटैक होना। बीच में ऐसे बॉन्ड भी डाल देता हूं, SO2 ONA,
और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज, ये वाला पार्शियल नेगेटिवली चार्ज, ये उसके ऊपर ऐसे अटैक करेगा जिस टाइम, तो क्या होगा, कार्बन के ऊपर अटैक हुआ तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो कार्बन के साथ ये वाले दो बॉन्ड्स मैं इसी तरह लगा देता हूं, SO3Na ने अटैक किया तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं SO2ONa, और इस तरफ का जो ऑक्सीजन है आगे, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये भी एक न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये भी नेगेटिवली चार्ज हो गए, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में C ऐसे इसके साथ ऑक्सीजन है, O नेगेटिव, इस तरफ दो बॉन्ड्स हैं कोई भी, SO2ONa, ठीक है। तो इसके ऊपर अटैक होगा अगेन वाटर का, ये वाटर इसके साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेगा इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ, हाइड्रोजन को जिस टाइम ये अट्रैक्ट करेगा तो कार्बन, इस कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर हाइड्रोक्सल, ठीक है, और नीचे SO3, अब इनको कंबाइन करके लिखते हैं SO3Na, ठीक है, और ये वाले दो बॉन्ड्स जो हैं ये ऐसे ही, ये 3 स्टेप मैकेनिज्म मैंने आपको बताया। जिस टाइम भी आप बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं, किसकी एडिशन करते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड की, ठीक है, किसी भी कार्बोनाइल, आप इधर पीछे कोई भी मुख्तलिफ ग्रुप्स लगा सकते हैं। ये अभी सपोज ये फॉर्मेल्डिहाइड है, आप इसको एसिटाल्डिहाइड, जिस तरह ऊपर मैंने फर्स्ट स्टेप के अंदर जब मैंने आपको बताया था, एसिटाल्डिहाइड भी इसको बना सकते हैं आप, जो स्मॉलर कीटोन्स है वो भी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये 3 स्टेप मैकेनिज्म था इसका। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आपको बतानी, S डबल बॉन्ड O, और इसके बाद O, और फिर इसके बाद Na और O एंड H। ये जो मैं स्टार्ट में लिखता हूं ना NaHSO3, उसकी असल स्ट्रक्चर ये वाली होती है, ठीक है। इसके ऊपर आ गया जी पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। देखिए मैंने जब सेकेंड स्टेप के अंदर जब फर्स्ट स्टेप के अंदर मैंने न्यूक्लियोफाइल की जनरेशन की थी, न्यूक्लियोफाइल जनरेशन में मैंने इस हाइड्रोजन को उठाया था। जब ये हाइड्रोजन यहां से सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक है, तो फिर पीछे क्या बचता है, सल्फर है, ठीक है। सल्फर के साथ एक ये ऑक्सीजन और दूसरा ये वाला ऑक्सीजन, तो SO2 लिखता हूं। इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर मैं नेगेटिव डाल देता हूं। जो इस तरफ वाला पूरा ग्रुप है ना, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, सो इनके ऊपर O Na पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो आप क्वेश्चन पूछे ना कि इसके SO2 नेगेटिव ONa के अंदर ये इसके ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज क्यों डाला हुआ है, तो देखें आते ही इस ऑक्सीजन के ऊपर है, बाकी दूसरे वाला स्टेबल हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। अच्छा, फिर एक और चीज जो मैं आपको बता दूं कि इस रिएक्शन की एप्लीकेशन क्या है। इस रिएक्शन की एप्लीकेशन ये है जी कि सपोज मेरे पास एसिटाल्डिहाइड है CH3, एसिटाल्डिहाइड का कोई डक्ट बना हुआ है, कार्बन OH SO3Na लिखता हूं मैं, ठीक है, और इस तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है जी। तो इस रिएक्शन की क्या एप्लीकेशन है, इसकी एप्लीकेशन ये है कि जिस वक्त मैं इसको एसिड के साथ कंबाइन करवाता हूं, किसी भी मिनरल एसिड के साथ कंबाइन करवाता हूं, तो क्या बनता है, ये Na और इस Cl को आपस में मिला दे, NaCl, ठीक है, और कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दे, ठीक है। इस तरफ CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो मैं ये लगा दिया जी CH3 ग्रुप, और इसकी दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है तो मैंने ये लगा दिया हाइड्रोजन। इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन मैंने हटाया है, ठीक है। इस एक हाइड्रोजन को यहां से रिमूव किया, दूसरा हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहां से निकाले, 3, तो यहां पर बन जाएगा वाटर, ठीक है। और फिर इधर क्या बचा, SO3 नहीं बचा, क्योंकि एक ऑक्सीजन मैंने वाटर बनाने के लिए यूटिलाइज कर लिया, यहां पर SO2 बच गया, SO2, ठीक है। तो देखें ये जो मेरे पास एडक्ट बना, इस एडक्ट से मैं क्या कर सकता हूं, दोबारा से उस एसिटाल्डिहाइड को जनरेट कर सकता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये रिएक्शन बेसिकली एल्डिहाइड्स और स्मॉलर कीटोन्स जो हैं, लोअर कीटोन्स जो हैं, उनकी सेपरेशन और उनकी प्योरिफिकेशन के लिए, देखे ना एडक्ट था मेरे पास, इससे दोबारा मैंने प्योरीफाई कर लिया, दोबारा एसिटाल्डिहाइड रीजनरेट कर लिया, मतलब कि सेपरेशन और प्योरिफिकेशन ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड स्मॉलर कीटोन्स के लिए ये रिएक्शन यूज होता है, ये इसकी एप्लीकेशन है। ये एक शॉर्ट सी चीज थी, ये बताना जरूरी थी आपको। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि लास्ट पॉइंट, मतलब कि लेक्चर के लास्ट के ऊपर मैं आपको ये बात बताऊंगा कि जो
डिफरेंस क्या है हायर कीटोन्स और लोअर कीटोन्स के दरमियान? सबसे पहली बात याद रखें, कीटोन ये वाला होता है। अगर कीटोन में कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ, अच्छा छोड़े, पहले मैं लिख लेता हूं फिर आपको बताता हूं। CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 C2H5। देखें ये मैंने आपको आपके सामने 3 कीटोन्स लिखे, इनमें डिफरेंस क्या है? ये वाला जो है इसको मैं लोअर कीटोन बोलता हूं, इसको लोअर कीटोन बोलता हूं, इसको मैं हायर कीटोन बोलता हूं। ये हायर, ये लोअर, ये वाला भी लोअर। अब फर्क क्या है? अगर कार्बोनाइल कार्बन में जो कीटोन है, ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन जो कीटोन है उसमें जो कार्बोनाइल कार्बन है उसमें किसी एक तरफ भी अगर CH3 ग्रुप लगा हो, एक तरफ भी CH3 ग्रुप लगा हो, दूसरा ग्रुप बेशक लेंथ में बहुत ज्यादा हो, उसकी लेंथ ज्यादा हो, सिर्फ एक CH3 ग्रुप लगा हो तो वो लोअर कीटोन होता है। ठीक है, इधर देखें एक CH3 ग्रुप लगा है, दूसरा CH3 ग्रुप लगा है, ये भी लोअर कीटोन है। क्यों लोअर कीटोन है? क्योंकि इसमें भी कार्बोनाइल कार्बन की एक तरफ CH3 ग्रुप लगा है, ये लोअर कीटोन है। दूसरी तरफ माना कि इसमें 2 कार्बन वाला यानी कि इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन एक तो कम से कम लगा हुआ है इसमें मिथाइल ग्रुप। लेकिन यहां पर देखें कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ भी C2H5 ग्रुप, दूसरी तरफ भी C2H5 ग्रुप, तो ये जो कीटोन बनता है इसको ये हायर कीटोन होता है। अब मैंने आपको स्टार्ट में ये बात बताई थी, हायर कीटोन्स जो होते हैं इनके अंदर एडिशन नहीं होती सोडियम बाइसल्फाइड की। वजह क्या है? जो हायर कीटोन्स होते हैं उनके साथ चूंकि ये वाले बल्कि ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, ठीक है जी, बल्कि ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, बाहर से जब वो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो उसको स्पेस ही नहीं प्रोवाइड करता यहां पर कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि खुद ये बल्कि हैं और इनकी हो जाती है स्टीरिक हाइड्रेंस। ठीक है जी, ये रिपल्शन करते हैं, जो आने वाला इनकमिंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है, उसको स्टीरिक हाइड्रेंस प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से जो हम कहते हैं कि जो हायर कीटोन्स है वो ये वाला रिएक्शन नहीं देते। कौन सा? एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। जबकि लोअर कीटोन्स जिनमें एक तरफ कम से कम CH3 ग्रुप लगा हो या फिर एल्डिहाइड्स जितने भी हैं वो ये वाला रिएक्शन देते हैं, उनमें इजीली एडिशन होती है। और इस रिएक्शन को, इसकी एप्लीकेशन ये है कि इसको हम सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड्स एंड लोअर कीटोन्स के लिए यूज करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।